सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना की जाती है और सच्चे मन से जो पूजा पाठ करता है तो मां भक्तों के सभी कष्टों को दूर भी कर देती है। मां की आराधना के लिए सुबह सवेरे भक्त देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं तमाम भक्त, और दिल्ली में प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो वहीं पर देखिए छतरपुर मंदिर में भारी संख्या में लोग मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन की शुरुआत छतरपुर मंदिर में मां के भव्य दिव्य श्रृंगार के साथ हुई। छतरपुर मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिखा रहे हैं किस प्रकार से विशेष श्रृंगार आज उनका किया गया है और तमाम भक्त वहां पर पहुंचे, विशेष आरती उनकी उतारी गई। शक्ति की उपासना के दिन चल रहे हैं। देखिए दूसरा दिन है आज, मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। ऐसे में दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की, किस प्रकार से विशेष आरती आज सुबह की गई। तमाम भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए और उसके बाद विशेष श्रृंगार के साथ मां की आरती उतारी गई। देखिए सच्चे दिल से अगर आप माँ से कुछ मांगते हैं तो माँ आपकी सारी मुरादें, सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। ऐसे में तमाम भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, माँ से आशीर्वाद दे रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। गुड न्यूज़ टुडे आप तक हर रोज़ तस्वीरें पहुँचाता है। देश भर का मिजाज, देश भर का जो मूड है वो आपको हर रोज़ पहुँचाता है। अलग अलग पंडाल, अलग अलग तस्वीरें। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से देश भर में आस्था भक्ति के रंग तमाम बिखरे हुए हैं। चाहे आप गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, अलग अलग शहरों के अलग अलग प्रदेशों में अगर आप देखेंगे, कालका जी मंदिर हो या फिर आप देखिए केदारनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में तमाम भक्त पहुँच रहे हैं। विशेष श्रृंगार उनका किया जा रहा है। तमाम संयोग इस बार बन रहे हैं। इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तमाम श्रद्धालु। और चलिए अब आपको मां कालका के दर्शन करवाते हैं। कालका जी देवी दुर्गा के अवतार को समर्पित है। दिल्ली का कालका जी मंदिर प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इसी जगह आदिशक्ति मां भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी और असुरों का संहार किया था। नवरात्र के मौके पर यहां मां कालका के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। चलिए इसी क्रम में आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में, जहां पर नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया और फिर मंगला आरती हुई। आरती में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग मंदिर में पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और मां का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी के नाम से आवाहित किया जाता है। ब्रह्मचारिणी इस स्वरूप में मां ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था और उस तप के फल से भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। आम भक्तजन भी माँ से ये सीख ले सकते हैं कि जिस प्रकार माँ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था, परिश्रम किया था
और उस परिश्रम का फल उन्हें मिला। और हमें भी इसी तरह न सही, इससे थोड़ा कम लेकिन परिश्रम हमें भी करना चाहिए और उस परिश्रम का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। और इसी कामना को लेकर सभी भक्तजन माँ झंडे वाली के चरणों में आए हुए हैं और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में आता है, माँ उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। और चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे मुरादाबाद, जहां नवरात्रि के दूसरे दिन मुरादाबाद के प्राचीन काली माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में यहां भक्त पहुंचे। तो मां का आशीर्वाद लेने के लिए मुरादाबाद में वैभव देखे कि भक्तों की भीड़ किस तरह से लगी हुई है। जहां हमने दिल्ली के झंडेवाला की तस्वीर दिखाई, कालका जी मंदिर की दिखाई, वहीं अब मुरादाबाद के काली माता के मंदिर में लोग पहुंचे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहाँ नजर आ रही हैं। और आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, जब मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और उस बीच प्राचीन काली माता मंदिर मुरादाबाद से आप देखिए तस्वीरें, जहां भक्त जो हैं सुबह से ही माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और ये आरती की तस्वीरें, जहां आरती करने के बाद लोग जो है आरती ले रहे हैं। तो पूरा मंदिर परिसर जो है भक्तों से भरा हुआ है। भक्त सुबह से ही माता के दर्शन के लिए, माता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। चलिए, हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके सबके पास चलेंगे, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मनीष चौरसिया जुड़ गए हैं झंडेवालन से, हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं मुंबई से, मुंबा देवी मंदिर से, रोशन जायसवाल, और साथ ही साथ पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले झंडेवालन चलते हैं मनीष आपके पास और समझने की कोशिश करेंगे आज किस प्रकार से भव्य सजावट की गई है, क्या मंदिर प्रांगण है और किस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है। आप देखिए वैभव, पुरानी तस्वीर आपको नए उत्साह के साथ दिखाता हूँ। पुरानी तस्वीर क्यों? क्योंकि कल जब मैं यहाँ मौजूद था तो भी भक्तों की कतार इतनी ही बड़ी थी, इतनी ही लंबी लाइन लगी हुई थी, और आज भी लाइनें उतनी ही बड़ी हैं, उतने ही भक्त यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। सुबह का वक्त है और लगातार हर कोई कोशिश करता है कि कम से कम नवरात्र में एक बार तो सुबह सुबह दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँच जाए, माता से अपनी बात कह लें, अपनी इच्छा रख दें। क्योंकि कहते हैं कि झंडेवालन मंदिर में आप जो कुछ भी मांगते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अभी आपको बताऊं कि क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, सुबह 4 बजे पहली आरती होती है, 4 बजे कपाट खुलते हैं और शाम को 7 बजे दूसरी आरती होती है। अमूमन मंदिर के जो कपाट होते हैं वो दोपहर 12 बजे के बाद बंद किए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में पूरे दिन आपको कपाट खुले मिलेंगे और कोई भी भक्त किसी भी वक्त आकर दर्शन कर सकता है। बीच बीच में कुछ देरी के लिए साफ सफाई के लिए कपाट बंद होते हैं, बाकी टाइम आपको कपाट खुले ही मिलेंगे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और कहते हैं कि इन 9 दिनों में अगर आपने यहाँ पर आकर दर्शन कर लिए तो जो भी आपके मन में है, जिस भी भाव के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं, वो भाव पूरा जरूर होता है, वो इच्छा पूरा जरूर होती है। हमारे साथ केशव जी हैं जो कि मंदिर के पंडित हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। केशव जी, आज दूसरा दिन है माता रानी का और किस तरह से कितना महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचारिणी का रूप की पूजा होती है आज, किन लोगों को आज मंदिर जरूर पहुंचना चाहिए? द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माँ भगवती प्राम्बा का ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है दूसरा नवरात्र। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए उन्हें तपस्चारिणी शब्द भी दिया गया है। माँ भगवती की आज के दिन जो भी भावना से करता है, संयम से नियम से तपस्या करता है, भगवती उसकी मनोकामना उसी प्रकार परिपूर्ण करती है। जैसे विद्यार्थियों को है अपने संयम से नियम से तप करें, उनका लक्ष्य की प्राप्ति होती है उन्हें, उसी प्रकार जैसे भगवती को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी, उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुई। जो स्टूडेंट हैं उनको आज जरूर आना चाहिए। बिल्कुल, उनको तपस्या करनी चाहिए, भगवती का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनके जीवन में तरक्की हो। यम से नियम से संयम से स्वाध्याय करें, भगवती का स्मरण करें। जैसे माँ भगवती ने तपस्या करी उसी प्रकार वो भी करें
तो उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी अपने जीवन में, अपने रास्ते में, हर कर्म में। जो बच्चे, जो स्टूडेंट मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो घर पर किस तरह से पूजा करें? देखो, भावेन विद्यते देवो, आप मन से बैठकर आप चौराहे में भी बैठे तो वहां भी भगवान का स्मरण कीजिए, वहीं विराजमान है, विद्यमान है। कहीं से भी आप बैठ करके स्मरण चिंतन करते हैं। इस समय तो ऐसा सौभाग्य होता, देवता समस्त पृथ्वी में विचरण करते हैं, साक्षात भूमि पर रहते हैं। आप कहीं भी बैठे भगवती का स्मरण पूजन चिंतन आप यथा समय यथा भाव से कर सकते हैं। मंदिर पहुंचे तो भाग्य है आपके, लेकिन आप अगर मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भाव रखिए। भाव ईश्वर सबसे पहले देखता है। और वही बात पंडित जी करें कि अगर आप कहीं चौराहे पर बैठकर भी आज पूजा कर लेते हैं तो आपकी आराधना स्वीकार होती है। और माँ तो वैसे भी बहुत दयालु होती है, आप कुछ भी कहें वो आपकी बात सुनती हैं, समझती हैं। और यही बात कहने और सुनाने के लिए आप देखिए तमाम भक्त अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। ये लाइन आपको यहाँ पर भले ही आपको थोड़े कम लोग दिखाई पड़े, लेकिन असल में ये व्यवस्था है जो मंदिर प्रशासन ने की है। इस तरह से लोगों को, लाइनों को मैनेज किया जा रहा है ताकि अंदर किसी तरह का कोई क्योस ना होने पाए, आराम से लोग आए, आराम से दर्शन करें और फिर उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर लोग अपने मोबाइल में भी एक तस्वीर बहुत जरूरी है और नवरात्र के 9 दिन जो है वो भक्तों का भाव ही देखा जाता है। और जैसा कि आपने कहा, माँ तो दयालु है, अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। और चलिए अब रुक करते हैं मुंबई का, जहां धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, मुंबा देवी में इस वक्त आप मौजूद हैं और मान्यता ये है कि मुंबा देवी को ग्राम देवी भी कहा जाता है। मुंबई की लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है जिसे मछुआरों ने यहाँ स्थापित किया था। और मान्यता है कि माँ जो है, मुंबा देवी जो है, वो मुंबई की रक्षा करती है, उनको मुंबई का रक्षक भी कहा जाता है। तो जरा तस्वीरें दिखाइए मुंबई से मुंबा देवी की। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का दूसरा दिन है और सबसे पहले कोशिश करते हैं कि मुंबा देवी माता का आपको सीधे दर्शन कराएं। चूँकि भीतर की तरफ थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है, फिर भी पूरी कोशिश ये होगी कि माता जी का, माता रानी का दर्शन हम अपने गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को इस समय बिल्कुल लाइव दिखा दें। मुंबा देवी वाकई में 400 साल पुराना पौराणिक इतिहास रहा है मुंबा देवी मंदिर का। ये ऐसी देवी हैं कि जब भी कोई नया काम लोग शुरू करने वाले होते हैं तो मुंबा देवी मंदिर में ही आकर के माथा टेकते हैं, माता रानी के सामने मन्नतें मानते हैं और वाकई में वो सारी चीज़ें पूरी भी होती है। मंदिर को भव्य तरीके से न केवल सजाया गया है बल्कि एक बड़ी संख्या में जो सेवाकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और माता रानी के साथ साथ यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। आपको बताएं कि सुबह से ही मुंबा देवी का ये द्वार खुल जाता है। मुंबई की एकमात्र देवी का ये मंदिर है साउथ मुंबई में, जहां मान्यता बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि अच्छी खासी कतार में लोग जो हैं यहाँ शामिल हो जाते हैं। हालांकि आज मंदिर का परिसर थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है क्योंकि लोग पूजा पाठ करने के बाद मंदिर की तरफ निकलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश भी एक उलझन सी है, आज 2 दिन से लगातार हो रही है। फिर भी जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी की तरफ पहुंच जाते हैं। आज कोई बहुत बड़ी कतार नहीं है। ये मंदिर के भीतर का परिसर है जहां माता रानी को चढ़ाने वाली थाली, चुनरी, साड़ियां जो है एक से बढ़कर एक यहाँ पर मिल रही हैं। साथ ही साथ जो व्यंजन, पकवान, मिठाइयाँ माता जी को चढ़ाई जाती है, फिर चाहे वो पेड़ा हो, लड्डू हो, वो भी यहाँ पर बेचा जा रहा है। लोग इसी जगह से कतार में आते हैं और फिर यहाँ से फूल की थाली लेकर के सीधे देवी तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मान्यता रखी जाती है, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि मैया से जो मांगेंगे माता रानी वो सारी चीज़ें पूरा कर देगी। बारिश तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी का भी माहौल है, इसलिए कुछ इस तरह की संस्थाएं होती हैं जो निःशुल्क यहाँ पर सेवा देती हैं। फिलहाल यहाँ पर जूस बन रहा है। किस चीज़ का जूस पिला रहे हैं ये हम लोग शक्कर का है, ऑरेंज फ्लेवर है। तो ये निःशुल्क है, जो भी आएगा पी सकता है? निःशुल्क है, निःशुल्क सेवा, हम लोग सेवा में लगे रहते हैं नवरात्रि भर पूरा। ओके, तो ये निःशुल्क सेवा है मुंबा देवी मंदिर की तरफ से। और यहाँ पर धर्मेंद्र तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। हमारे साथ रोशन भी जुड़े हुए लगातार वाराणसी से तस्वीर दिखा दीजिए। कहते हैं कि देखिए, ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी है माता, और ये इस बात को सुनिश्चित करती हैं। ऐसे में हम देखते हैं अक्सर कि गीतिका स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, मन्नत मांगते हैं कि हमारा कुछ भला हो जाए, क्योंकि देखिए मन को भी शांत करती है माता। क्या माहौल है जसवाल, रोशन वहाँ पर? और जो मंदिर परिसर है, कल जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई थी, और वहाँ पर ये भी हमको देखने मिल रहा था कि स्टूडेंट्स भी बढ़ चढ़ कर हैं, मतलब तमाम जो युवा है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की, वैराग्य की देवी मानी जाती है,
और इसी क्रम में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज हम जो दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी का अति प्राचीन मंदिर है वहां आ पहुंचे हैं। और तड़के सुबह से ही यहाँ पे हजारों की संख्या में लगातार भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। चाहे वे नारियल हो, चाहे गुड़हल की माला हो, चाहे वे प्रसाद हो, उसको चढ़ा रहे हैं। और उनकी इसके पीछे मान्यता यह है कि माता सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। और माँ ये खास कर इस मंदिर की बात करें माता ब्रह्मचारिणी की, तो ये अति प्राचीन मंदिर है। और काशी में तमाम अलग अलग इलाकों में अलग अलग देवियों के मंदिर है। 9 देवियों के मंदिर है शारदीय नवरात्र में जिनका दर्शन पूजन होता है। तो वहीं गौरी जो चैत्र के नवरात्र में 9 गौरी है उनका भी दर्शन पूजन होता है। तो यहाँ कोई एक मंदिर नहीं है, बल्कि अलग अलग देवियों के अलग अलग दिन जो दर्शन की मान्यता होती है उसके दर्शन करने लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं। देख सकते हैं हम आपको मंदिर में अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दिखाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन कराने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार यहाँ पर दर्शन पूजन का क्रम जारी है, आस्थावान है, आप आ रहे हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और माता के इस स्वरूप को पाने के लिए, इस स्वरूप के दर्शन के लिए तमाम न केवल काशीवासी बल्कि काशी के आसपास के इलाकों से, दूर दराज से भी तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। हम मंदिर के ही लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आज के दर्शन की क्या विशेष मान्यता है और कब से आज कुछ विशेष यहाँ पर पूजा अर्चना हुई है आरती हुई। तो देख सकते हैं, मेरा नाम गणेश है। क्या पूछना? आज विशेष माँ की पूजा अर्चना होती है, दर्शन। हाँ, नवरात्र के दूसरे दिन इनका दर्शन होता है। इनका दर्शन करने से कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है और आज के दिन का विशेष दर्शन होता है। तो आज के दिन के विशेष दर्शन की मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, आज के दिन की विशेष मान्यता है। और आज दूसरा दिन है जब भक्त जो हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं मैया के दर्शन के लिए। और हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। पंकज हमारे साथ प्रयागराज से हैं। पंकज, आप बताइए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की रौनक है, कितने भक्त हैं जो सुबह से मैया के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच चुके हैं? प्रयागराज में अब तो जो है माँ की दर्शनों के लिए सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में जो नवरात्रि है, जो शारदीय नवरात्रि है, उसकी यहाँ पर पूजा की जा रही है। आज माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर माँ के अलग अलग स्वरूपों के 9 दिनों में यहाँ पर दर्शन होंगे। और आज यहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन किए जा रहे हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और यहाँ पर शक्ति देवी है जो भी छात्र है यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। और ये मनोकामना है कि माँ जो भी मुराद यहाँ पर जो भी भक्त मानते हैं उसकी माँ मुराद पूरी करती है। तो यहाँ पर ऐसा जो शक्तिपीठ मंदिर है, यहाँ पर माँ के हाथ की दुर्गा देवी थी और वो आलोक हो रही थी। माँ यहाँ पर पालने के रूप में दर्शनों जो दर्शक हैं उनको, जो श्रद्धालु उनको दर्शन देती है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों की जो लाइन है, यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इससे माँ का पालना है, पालने की पूजा यहाँ पर भक्तों की लाइन लगती है। बिल्कुल, हर समस्या का समाधान मिलता है माता के पास जब आप आशीर्वाद लेते हैं। मनीष के पास चलते हैं एक बार फिर से, दिल्ली से लगातार जुड़े हुए मनीष। जैसे कि आपने अभी तस्वीरों में दिखाया, हम देख पा रहे थे कि किस प्रकार से अब लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं गीतिका, कि मोबाइल से वीडियो कॉल करते हैं फैमिली को और उनके भी जो दर्शन करने में सक्षम नहीं है वो भी दर्शन करा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों के फोन में देखेंगे कई सारे ऐसे बुजुर्ग ऑनलाइन उनसे जुड़े हुए हैं जो घर से यहाँ तक आना जिनके लिए मुश्किल है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना जिनके लिए मुश्किल है, या फिर कोई भी दिक्कत है, उन्हें आसानी से लोग अपने मोबाइल से वीडियो कॉल करते हैं। अभी देखिए एक वीडियो कॉल चल रही है उस फोन में, तो यहाँ उन्हें आराम से लोग दर्शन के लिए फोन करते हैं और दर्शन वो कर लेते हैं घर बैठे बैठे। अच्छी बात मंदिर प्रशासन की ये है कि वो इस तरह से फोन के इस्तेमाल के लिए किसी को मना नहीं करते हैं। वो समझते हैं इस बात को कि हर किसी के लिए मंदिर पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन आप देखिए कि तस्वीरें किस तरह से जो लोग हैं वो अभी भी लगातार बने हुए हैं और यही श्रद्धा का भाव है जो हर कोई ये चाहता है कि रोज यहाँ पहुंचे। आपको यहाँ पर ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो सालों साल से मंदिर पहुंच रहे हैं।
30 साल 40 साल से लोग यहाँ पर आ रहे हैं मंदिरों में, क्योंकि उनकी श्रद्धा भाव है कि किस तरह से जो मंदिर में आप कुछ भी कहते हैं, कोई भी बात कहते हैं तो वो बात आपकी पूरी होती है, वो मान्यता आपकी पूरी होती है। बाबूजी कब से मंदिर आ रहे हैं आप? मैं 20-22 साल से आ रहा हूँ। 20-22 साल हो गए। सिर्फ नवरात्रि पे आते हैं या रोज आते हैं? पहले तो हर संडे को आता था, अब नवरात्रों पे आ रहा हूँ। कोरोना के बाद नवरात्रों पे आ रहा हूँ, नहीं तो पहले हर संडे को आता था 20 साल से। यहाँ पर आना इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? एक श्रद्धा वाली बात है, एक श्रद्धा है, ठीक है ना, माता के प्रति। आप बाबूजी कितने सालों से आ रहे हैं मंदिर? लगभग 2 साल से। 2 साल से आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा लगता है इस मंदिर? बहुत शांति मिलती है आने के बाद में, बिल्कुल पक्की बात है ये। और मनोकामना यहाँ सब पूर्ण भी होती है, ये पक्की बात है ये। आपकी पूरी हुई? हाँ हुई है तभी। बहुत सारे लोग हैं कतार में। आइए, कब से आ रहे हैं आप मंदिर? जी बचपन से आ रही हूँ मैं यहाँ पे। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र कम से कम 60 साल हो जाएगी अब से आप आ रही हैं। और अभी छोटा सा माँ बैठी थी, विराजमान हुई है, जब से हमें पता लगा तब से आ रही हूँ। आज इतने 60 साल हो गए आते हुए, लेकिन आके दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है यहाँ पे आके। बिल्कुल मनीष, दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। झंडे वाला माता की जो है वो भी अपनी ही एक अलग मान्यता है। और एक बार फिर से रुक करते हैं मुंबा देवी का, जहां धर्मेंद्र इस वक्त मौजूद है। धर्मेंद्र, मुंबा देवी की ना एक खास बात है, कहा जाता है कि मुंबई का नाम जो है वो मुंबा देवी के नाम पर ही रखा गया है, नामकरण जो मुंबई का हुआ है। और जो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंबई वासी जो हैं, पूरे मुंबईकर जो हैं, वो माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इनको इच्छा पूर्ति भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता अगर नहीं चाहती तो आप मुंबई छोड़ नहीं सकते। अगर मुंबा देवी की कृपा आप पर बरसती है तो फिर आप मुंबई नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, क्या आम क्या खास, फिर चाहे पॉलिटिशियन की बात हो या फिर बॉलीवुड कलाकारों की या फिर दूसरी भाषाओं में काम करने वाले कलाकारों की, हर कोई जब भी अपना नया काम शुरू करता है तो मुंबा देवी मैया के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंच जाता है। बहुत ही शुभ समय है जब मुंबई से गुड न्यूज टुडे लाइव देख रहा है मुंबा देवी मंदिर से। तस्वीरों के माध्यम से देखें कि अब मुंबा देवी मैया की जो आरती है वो शुरू हो गई है और लोगों को दर्शन करने से रोका गया है। जो भी यहाँ के पंडा है, जो पंडित जी हैं, जितने भी पुजारी हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और फिर मुंबा देवी मैया का दर्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। वाकई में मुंबई को संभालती है मुंबा देवी मैया और मछुआरों ने मिलकर के 400 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की। आसपास सिर्फ और सिर्फ व्यापारी लोग ही हैं। साउथ मुंबई में बसा एकमात्र मुंबा देवी मंदिर है। वैसे तो 12 महीना यहाँ पर भक्त एक बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन जब बात नवरात्रि की हो तो लोग दूर दराज से मुंबा देवी मैया का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह 5 बजे से ही मंदिर का द्वार खुल जाता है। 6 बजे की पहली आरती होती है, उसके बाद 9:30 से 10 के बीच की दूसरी आरती की जाती है और फिर सीधे शाम 5 बजे आरती की जाती है। वैसे तो रोजाना मंदिर तकरीबन 9 बजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब बात नवरात्रि की हो तो मंदिर को रात 11 बजे तक खोला जाता है। देवी मैया का जो दरबार है वो यहाँ आने वाले देवी भक्तों के लिए लगातार खुला रहता है। किस तरीके से आरती हो रही है ये देखने वाली यहाँ तस्वीरें होती है। ये एक परंपरा है, संस्कृति है यहाँ आने वाले लोगों की, मंदिर की सेवा करने वाले। कितने फेरों में आरती की जाती है धर्मेंद्र, और क्या हर रोज अलग अलग पुष्पों से या फूलों से साज सज्जा श्रृंगार किया जाता है पूरे प्रांगण का? देखिए, वैसे तो रोजाना 2 बार मुंबा देवी मैया का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन जब बात नवरात्रि की हो तो 4 बार ये चीजें हो जाती हैं और आरती भी 4 बार होती है। एक बार सुबह, फिर 9:30 बजे, उसके बाद दोपहर 1:30 और शाम 5 बजे की आरती के बाद सिर्फ यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। न केवल दर्शन यहाँ लोग करते हैं, बल्कि यहाँ का प्रसाद भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा माना जाता है। खोए की मिठाई यहाँ बनाकर मिलती है। एक मिठाई लोगों को दर्शन करने के बाद मिलती है और जो कोई भी मिठाई खरीद कर देवी माँ को चढ़ाना चाहता है वो चढ़ा देता है और वही पूरे परिवार के लिए भी ले जाता है। मुंबा देवी मैया में एक बहुत बड़ी तादाद में यूपी बिहार के लोग भी आते हैं, बहुत ज्यादा मान्यते हैं और ज्यादातर अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पर ही लोग आकर करवाते हैं, क्योंकि मुंबई साउथ मुंबई है और
बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ होती है, लेकिन ऐसे में एक बड़े परिसर में मुंबा देवी मंदिर का यहाँ बसना, स्थापित होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुण्य की बात है। और यही वजह है कि नया काम शुरू करने के पहले लोग मुंबा देवी मंदिर आते हैं, मत्था टेकते हैं, मैया का श्रृंगार करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, उन्हें पसंद आने वाले पकवान चढ़ाते हैं और उसके बाद खुशी खुशी अपने परिवार संग अपने घरों की तरफ बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, ये सब कुछ बयां कर रहा है और आपने जैसे सुंदर दर्शन कराए, ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी मौजूदगी वहीं पर ही थी। बिल्कुल। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पंकज, आप तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, लगातार दिखा रहे थे कितनी बड़ी संख्या में कतारबद्ध तरीके से तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई वहां पर? और यहाँ पर सुरक्षा की यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था की है, उसका इंतजाम है, क्योंकि 2 दिन भारी भीड़ यहाँ लगी होती है। भीड़ को संभालना भी बहुत यहाँ पर इसलिए जरूरी होता है। जहाँ प्रयागराज के में है, यहाँ कहा जाता है कि माँ को हाथ की का जो आलोक हो गई है, यहाँ पर माँ के पालने की पूजा होती है। यहाँ पर देवी की कोई मूर्ति नहीं है, तो 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे। आज माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप से यहाँ दर्शन कर रहे हैं और माँ के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। और पीछे जो मंदिर है, यहाँ पर माँ के पालने की पूजा यहाँ पर भक्त कर रहे हैं। आप यहाँ पर भक्त मोबाइल से पूजे भी चुके हैं, आप देख सकते हैं। भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है माँ के दर्शन की और माँ का पूजा है यहाँ पर माँ के पूजा की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मां के भव्य दिव्य पंडालों में, जहां आस्था के साथ संदेशों का दिव्य संसार बसा है। बंगाल में अलग अलग थीम पर मां दुर्गा के पंडालों को सजाया संवारा गया है। कहीं ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मां का दरबार सजा है, तो कहीं कला, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सदियों से कोलकाता के पंडाल अपनी भव्यता और कारीगरी के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें देखने और यहाँ के उत्सव में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। वहीं गुजरात का माहौल भी निराला है। गुजरात में गरबा रास के जरिए मां को प्रसन्न किया जा रहा है। शहर शहर गरबा प्रतियोगिता जारी है, जिनका हिस्सा बनने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। थीम पर एक दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें एक आभा, एक ऊर्जा को दिखाने की कोशिश की गई। सुंदर तस्वीरें देखिए किस प्रकार से मंत्रमुग्ध कर देंगी ये तस्वीरें आपको। आभा थीम पर सजा ये पंडाल सबको आकर्षित कर रहा है, बढ़ चढ़कर लोग इसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें आपको आधुनिकता के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी देखने को मिलेगी। कोलकाता की दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व ही नहीं है, बल्कि कला, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम भी है। सदियों से यहाँ के पंडाल अपनी भव्यता और कारीगरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों कोलकाता में एक अनोखे पंडाल की चर्चा जोर शोर से की जा रही है, क्योंकि इस पंडाल के जरिए जोर दिया जा रहा है रिश्तों को बचाने और संजोने का। जब शक्ति की उपासना के महापर्व का आगमन होता है तो कोलकाता का रंग अलग ही होता है। ये तस्वीरें देश के किसी और शहर से नहीं बल्कि कोलकाता के एक ऐसे पंडाल की हैं जो रिश्तों और परिवार की अहमियत को खुद में समेटे है। दुर्गोत्सव के मौके पर यूं तो कोलकाता के अलग अलग पंडालों की थीम बेहद अनोखी होती है, लेकिन इस बार इस पंडाल की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि इस अनोखे पंडाल की थीम है ब्रेक फील। एक नया कॉन्सेप्ट है ब्रेक फील। सभी को पता है ब्रेक फील मतलब हम लोग को व्हीकल्स, बट यहाँ हम लोग ब्रेक फील दूसरा रीजन में दिखाए। यहाँ हम लोग ब्रेक फील दिखाए कि जब एक रिश्ता टूटता है, और अभी तो रिश्ता ऐसे ही टूट रहा है, जैसे भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो या फ्रेंडशिप हो, तो अभी ये ट्रेंडिंग वर्ड में चले गए ब्रेकअप। तो ये चीज ब्रेक फील जो है उसमें हम लोग ये चीज रखे हैं कि जब ये हम लोग का ब्रेक हो रहा है एक हस्बैंड वाइफ डिवोर्स को लेकर, जब एक हस्बैंड वाइफ में ब्रेक हो रहा है, फेलियर हो रहे बच्चे लोग। जितना अनोखा ये पंडाल है उतनी ही अनोखी इस पंडाल को बनाने के पीछे की सोच है। मनुष सर और मनुष रॉय ने इस पंडाल को सजाया है। पंडाल में लगभग
400 पेंटिंग्स हैं जिन्हें छोटे बच्चों ने उकेरा है। इन पेंटिंग्स में माता पिता और बच्चों के रिश्तों को दिखाया गया है, उनके प्रेम और अपनेपन के एहसास को दर्शाया गया है। इस अनोखे और अद्भुत पंडाल को बनाने का मकसद है टूटते रिश्तों और तलाक की बढ़ती घटनाओं को समाज के सामने रखना और ये संदेश देना कि ऐसे फैसलों का सबसे गहरा असर बच्चों पर ही पड़ता है। ये दर्शकों को कहना है, आप लोग तो डिसीजन ले लेते हैं, मम्मी पापा डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं आप डिवोर्स करना है, बट फेलियर हो रहा है पूरी बच्चे लोग, हैम्पर बच्चे लोग को हो रहा है, आसपास से नेवर्स से पीएनपीसी हर एक चीज में उन्हीं लोग को सफर करना पड़ रहा है। तो एक बार अगर वो लोग सोच के ये डिसीजन लेते, हम लोग एकदम विरोधी नहीं है डिवोर्स के। जैसे एक घर बनाने के लिए हम लोग का ईट का जरूरत होता है, अगर ईट नहीं रहेगा तो घर रेडी नहीं होगा, तो उसे माँ बाप का भी जरूरत होता है एक बच्चे के लिए, एक बच्चे को बढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे होते मिट्टी जैसा। ये हम लोग का कंसेप्ट है। पंडाल की ऐसी थीम ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी टूटते रिश्ते का सबसे बड़ा दर्द बच्चों को ही झेलना पड़ता है। इस अनूठी सोच ने दुर्गा पूजा उत्सव के बीच इस पंडाल को बेहद खास बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।